सभी को जय श्री कृष्णा। देविष्का ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम रीड की लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के मैथ्स के एक टॉपिक अनुपात समानुपात की बात कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट फर्स्ट अपलोड कर चुके हैं इस अनुपात समानुपात का। आज पार्ट टू में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन सभी को इंक्लूड कर दिया है। लगभग 30 के आसपास प्रश्न हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो इनसे बाहर नहीं जाएंगे। डिजिट चेंज हो सकती है पर टाइप चेंज नहीं हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं। और आपके लिए खुशखबरी कि आपके रीट के एग्ज़ाम का विज्ञापन 1-2 दिन में आने ही वाला है और 25 अप्रैल एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो चुकी है। इसलिए अगर अभी भी अपने तैयारी स्टार्ट नहीं की हो तो अपनी तैयारी को एक गति दे दें और तैयारी शुरुआत कर दें, क्योंकि यही समय है। ये समय एक बार निकल जाएगा तो वापस नहीं आएगा। और किसी के कहने में नहीं हो कि इतने लाख फॉर्म भरे जाएंगे तो हमारा नंबर नहीं आएगा। इस प्रकार की भ्रांतियां जो है दिमाग से हटा दें और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करना शुरू कर दें। अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी बनाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिए अपनी तैयारी में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अनुपात समानुपात वाले सवालों की। स्क्रीन पर आपके सामने पहला जो सवाल है 350 को राम और श्याम में 3:4 में बांटा जाए तो प्रत्येक का भाग कितना होगा। जब भी ऐसा सवाल आता है तो आपको क्या करना है, जो अनुपात दे रखा है शॉर्ट तरीके से करना है अपने को। जहाँ तक हो इन दोनों का योग कर लो। पहले राम का दे रखा है फिर श्याम का दे रखा है। फिर उसके बाद क्या करो, जिसका निकालना है उसका ऊपर लिखो और टोटल को नीचे लिख के उसके बाद फिर टोटल मतलब अनुपातों का योग जो है उसको कर लो। ये आपका हो गया 7×35, ये हो गया 150। ये 150 किसका हो गया, राम का। अब शाम का निकालना है तो आप 350 में से 150 को घटा लो, ये आपके आ जाएगा शाम का। तो 150 और 200, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 150 और 200। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। प्रत्येक पद में से 3 घटाया जाए तो नया अनुपात 2:3 हो जाता है। तो आपको बताना है कि संख्या क्या होगी। मतलब क्या है कि 5:7 है तो हम 5/7 लिख सकते हैं। इनमें 3 अगर घटाते हैं तो आपका नया अनुपात क्या हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो आपको वो संख्याएं बतानी है। इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे कि यहाँ पर ये 5:7 जो दे रखा है, यहाँ कोई न कोई ये एक्स मान लो, कोई न कोई संख्या होगी और उसको अगर अपन बड़ा करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अपने को ऐसा करना है कि इन संख्याओं को लेके अपने को ये देखना है कि इन संख्याओं को लेकर और 3 घटाने के बाद 2:3 आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे कि हम पहला ऑप्शन लेकर देखते हैं कि अगर हम 15 और 21 दोनों को लेते हैं और 3 घटा देते हैं तो कितने आते हैं, यहाँ 12 आ जाते हैं और यहाँ 18 आ जाते हैं। 6×2 12, 6×3 18, मतलब 2:3 आ रहा है। इसका मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी, 15/21, यानी 15 और 21 हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन से हम हल करेंगे तो जल्दी हल हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पर, मतलब ऐसी दो संख्याएं बतानी है कि उन संख्याओं का जो अनुपात है 5:7 है, उनमें 3 घटाएंगे तो अनुपात 2:3 रह जाएगा। तो अपन वो संख्या ही ले लेते हैं। उन संख्याओं में 3 घटाने के बाद जो भी आता है उनका सरल अनुपात निकाल लेते हैं। तो अगर 2:3 आ रहा है इसका मतलब सही है। चेक करके देख लेते हैं अगला ऑप्शन भी। जैसे आपने लिए 18 और 24, आप यहाँ पर भी 3 घटा लो, यहाँ पर भी 3 घटा लो तो कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 15 और यहाँ पर आ रहा है आपका 21। तो ये 3 के पहाड़े से 3×5 = 15, 3×7 = 21, 5:7 आ रहा है, ये भी गलत है। फिर तीसरा वाला चेक करके देख लो, 7/10, यहाँ 3 माइनस करो, यहाँ 3 माइनस करो, यहाँ 4/7, 4:7 हो रहा है, ये भी गलत है। फिर हम 10 ले लेते हैं, 10 और 17, यहाँ 3 माइनस करो, यहाँ 3 माइनस करो, यहाँ पे 7 हो जाएंगे आपके और यहाँ पे 14 हो जाएंगे। 1:2 और अपने कितना आ रहा है, 2:3। इसलिए जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 15 और 21 वाला। कि 15 में से 3 घटाए तो ये कितना आ गया, 12 और ये आ गया 18।
6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये आपका 2:3 या 2/3 आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें 3:x समानुपात 12:20 हो तो x का मान ज्ञात करो। अपने बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा, ये अपने को ध्यान में रखना है। ये अंदर वाले पद हो गए, ये बाहर वाले पद हो गए। x इंटू 12, 3 इंटू 20, x बराबर हो जाएगा 3 इंटू 20/12। 3 से काटो 3 चौक 12, 4 से काटो 3×5 15, यानी कितना आंसर आ गए 5। तो x का मान कितना हो गया आपके 5। नेक्स्ट हम देखें 8, 14 और 16 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। मतलब चतुर्थ पद आपको ज्ञात करना है कि क्या हो जाएगा। तो जो ज्ञात करना है उसको x मान लो। तो 8 समानुपात 14, सॉरी 8:14 समानुपात 16:x, चौथा पद ज्ञात करना है उसको x मान लो। वही बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा। 8 इंटू एक्स 14 इंटू 16, x को यहीं रहने दो। 8 दूनी 16, 14 दूनी 28, तो वो चतुर्थानुपाती क्या हो जाएगा 28, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम में डिजिट चेंज होगी पर पैटर्न यही रहेगा, इन्हीं टाइप के सवाल ही आएंगे एग्जाम में। 5 और 10 का तृतीय अनुपाती क्या हो जाएगा। तो जब तृतीय अनुपाती की बात करें तो दूसरे पद को डबल लिखना है। 5:10 समानुपात 10:x, वही बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों का गुणा। 5 इंटू एक्स बराबर 10 इंटू 10, एक्स बराबर 10 इंटू 10/5, 5 दूनी 10, ये हो गया आपका 20। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें 6 और 54 का मध्यानुपाती क्या हो जाएगा। मध्य में पूछा है तो मध्य में x गिन लो, यहाँ पर भी x गिन लो, यहाँ पर भी x गिन लो। बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों का गुणा, x² और 6 इंटू 54, x ही हो जाएगा तो ये रूट लग जाएगा। 6 के टुकड़े कर दो 2 और 3, 54 के टुकड़े कर दो 2, 3, 3 और 3। अब इनके जोड़े बना के बाहर निकाल दो। 2 का एक जोड़ा बन जाएगा, ये बाहर आ गया। 3 का एक जोड़ा बन जाएगा, ये बाहर आ गया। फिर एक 3 का एक जोड़ा बन जाएगा, बाहर आ गया। यानी कितना हो गया 9, 9 दूनी 18। आपका 18 आंसर कहीं दे रखा है क्या, ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें 9/25 तथा 16/9 का मध्यानुपाती क्या हो जाएगा। वो का वही मेथड अपनाना आपको। 9/25 अनुपात x समानुपात x और 16/9, मध्य पदों का गुणा बाह्य पदों का गुणा, x² और ये हो जाएगा आपका 9/25 गुणा 16/9। तो 9 से 9 काट लो और ये x ये है तो रूट लग जाएगा 16/25। अब 16 रूट होता है किसका 4 का, और ये रूट होता है किसका 25, किसका रूट होता है 5 का, यानी 4/5। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम देखें राशियाँ 3 4 और ए वित्तानुपाती हैं तो ए का मान ज्ञात करो। वित्तानुपाती में क्या करते हैं, एक पहली को लिखा ऊपर, दूसरी को लिखा नीचे, फिर दूसरी को लिखा ऊपर, फिर तीसरी को यहाँ लिखेंगे, और अगर आगे होती जाती है तो फिर तीसरी को यहाँ लिखते हैं, फिर चौथी को यहाँ लिखते हैं, फिर अगर आ गया था तो चौथी को यहाँ लिखते हैं, पांचवी को यहाँ लिखते हैं। अपने को ये दे रखा है। अब क्रॉस गुणा कर लो, इसका नीचे वाले का गुणा ऊपर से, ऊपर वाले का गुणा नीचे से, तो 3a बराबर 4 इंटू 4, तो a बराबर हो जाएगा आपका 16/3। कहाँ दे रखा है 16/3, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें 10:14 समानुपात x अनुपात 28, ये कर चुके हैं अपन।
ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसको करने में। 10:14 समानुपात x इंटू 28, बाह्य पदों को गुणा मध्य पदों का गुणा x इंटू 14, 10 इंटू 28। आप इसको डायरेक्टली काटेंगे, स्टेप नहीं लिखे तो बढ़िया है, क्योंकि ऊपर ऊपर वाले बराबर का चिन्ह होता है तो ऊपर ऊपर वाले कटते हैं इस शॉर्ट ट्रिक है। 14 दूनी 28, बस ये सीधा हो गया आपका। 10 में 2 का गुणा करेंगे 20, सीधा ये 20 आंसर आ गए। नेक्स्ट हम देखें, x अनुपात y बराबर 4:9, y अनुपात z बराबर 5:8 है, तो x z का बताना है। ठीक है, आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, x y z जितने हैं उतने लिख दो। 4:9, फिर उसके बाद क्या है 5:8, इधर खाली है, इधर की संख्या लिख दो, इधर खाली है, इधर की संख्या लिख देते हैं और गुणा कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा आपका 45 और ये हो जाएगा आपका 72। आपको पूछा है किसका है, एक्स और जेड का, तो एक्स और जेड का उठा के इधर ले आओ। 20 और ये 72, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 18, 5:18। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका योग 144 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। जैसा सवाल लिखा है वैसी स्टेप बनाएंगे अपन। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका योग, यानी 4:5 को अगर आप जोड़ेंगे तो वो 144 के बराबर होंगे। तो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी 4 और 5 में बड़ी संख्या क्या है, तो 5, 5 किसके बराबर हो जाएगा, तो 144/4 + 5 × 5, यानी क्या हो जाएगा 144/9 × 5। 9 से इसको काटेंगे, 9 एकम 9, 9 छंग 54, 16 पंजा 80 आ जाएंगे सब। तो आपका 80 ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, अनुपात 3:4 के दोनों पदों को 5 से गुणा करें तो प्राप्त गुणनफल 15:20 होगा। इसका परिवर्तित अनुपात क्या होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर जो भी कोई अनुपात दे रखा है, अगर कोई भी अनुपात दे रखा है और उसमें अगर किसी भी संख्या का, प्रत्येक पद में अगर किसी भी संख्या का गुणा या भाग किया जाए तो परिवर्तित अनुपात वही रहता है। ये आपको ध्यान में रखना है, या तो गुणा करें या भाग करें। तो इसका मतलब 3:4 का 3:4 ही रहेगा, या प्रत्येक पद में या तो गुणा करें सेम संख्या का या भाग करें तो वही का वही रहता है। तो आपका क्या हो जाएगा 3:4। नेक्स्ट देखें, हम भाग वाला दे रखा है, यदि 10:8 के दोनों पदों में 4 घटा दिए जाए तो अनुपात क्या रहेगा। प्रत्येक पद में अगर घटा दिए जाए तो अनुपात क्या रहेगा, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, इसमें 4 घटा दिए जाए तो देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि 10:8 लिखा हुआ है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 10/8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजा 40, एक तो ये आ रहे हैं। अब इनमें 4 घटा दें, अगर 10 में 4 घटा दें और 8 में भी 4 घटा दें तो कितना आ जाएगा, ये 6/4, 4 एकम 4, 2 बचे 4 पंजा 20, मतलब ज़्यादा आ रहा है ये, और ये देखें तो ज़्यादा आ रहा है ना, ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। इसमें क्या हो जाएगा, अनुपात क्या हो जाएगा, प्राप्त अनुपात घटेगा या बढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ 1.25 है और यहाँ 1.50 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट हम देखें, यदि अनुपात 10:8 के दोनों पदों में से 4 जोड़ दिए जाएं तो अनुपात क्या हो जाएगा। तो ठीक है, देख लेते हैं। 10/8 का हमने देखा 1.25 है, अब इनमें जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 14 और ये हो जाएगा 12, सरल कर दो इसको, 6 और 7, 7/6, 6 एकम 6, 1 बचा 1 0, फिर 6 एकम 6, 4 0, 36। तो ये क्या हो रहा है फिर आपका 1.16 हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है 1.25, मतलब 1.25 यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है और 1.16 कम है, मतलब घट रहा है यहाँ पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आंसर घटेगा। क्या हो जाएगा, घटेगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, एक बर्तन में
21 लीटर के मिश्रण में दूध व पानी की मात्रा 3:4 है, तो बर्तन में 1 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण का अनुपात क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो 21 किलो है। अब इस 21 किलो में दूध कितना है और पानी कितना है वो आपको देखना है। तो सबसे पहले देखें, दूध को देखें। दूध का अनुपात कितना दे रखा है, 3। अनुपातों का योग 7, 21, 7 या 21, यानी कितना हो गया, 9। जब दूध 9 हो गया है तो पानी कितना हो जाएगा, 21 में से घटा लो, कितना हो जाएगा, 12। 9 और 12। अब इसमें क्या करना है आपको, दूध मिलाना है 1 किलो। 1 किलो दूध मिला दिया साहब, तो ये कितना हो गया, 10 और ये 12। इनका अनुपात निकालना है आपको, तो 10:12, 5:6, ये इस तरीके से आ जाएगा। अगर ये कहता है कि पानी मिला दें तो आप 12 में 1 जोड़ देते हैं, या दूध में मिलाने को कह रहे हैं इसलिए दूध में 1 जोड़ दिया। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5:6। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, अनुपात 16:25 में क्या जोड़ा जाए कि उसका अनुपात 2:3 हो जाए, ये आपको बताना है। तो इसमें क्या जोड़ा जाए, इसको भी हम ऑप्शन से करेंगे। यहाँ क्या है, 16 और 25 है, इनमें क्या जोड़ दिया जाए कि आपका क्या हो जाए, 2:3 हो जाए। या अपने को संख्या बतानी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में जो दे रखा है आपको, अगर हमें ऐसी संख्या जोड़नी है कि उनका जो भी संख्या है उनका जो अनुपात है वो 2:3 हो जाए, तो पहला ऑप्शन लेकर देखते हैं। 16 + 2, 25 + 2, ये तो हो जाएंगे 18 और ये हो जाएंगे आपके 27। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी 2/3 आ रहा है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 2। दूसरा भी डाल कर देख लेते हैं, शंका दूर हो जाएगी। 16, 25, यहाँ 5 डाल के देखें, यहाँ 5 डाल के देखें, यहाँ हो जाएंगे 21 और यहाँ हो जाएंगे 30। तो 3 के पाड़े से कटेंगे, 7, 10 नहीं होगा। फिर देखें 16 और 25 में 3 डाल कर देखते हैं, यहाँ हो जाएंगे 18 और यहाँ हो जाएंगे 28, 9 और ये हो जाएंगे 14, यानी ये भी नहीं हो रहा है। फिर 4 डाल कर देख लेते हैं, 16, 25, 20, 29, तो सरल अनुपात हो गई नहीं, ये भी नहीं हो रहा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम देखें, अनुपात 45:55 में क्या घटाया जाए कि उसका अनुपात 4:5 रह जाए। इसको भी अपन ऑप्शन से करेंगे। 45 और 55 में ऐसा क्या घटाया जाए कि अनुपात क्या हो जाए, 4:5 हो जाए। तो यहाँ पर आपका 5 को घटा के देखेंगे तो आपका हो जाएगा 40 और यह हो जाएगा 50। ये 4/5 आ रहा है। आपका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे मान रख के देखेंगे तो ये नहीं आएगा। नेक्स्ट हम देखें, 3, 8, 13, 28 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि वो चारों समानुपाती हो जाए, ये आपको बताना है। इसको भी हम ऑप्शन से करेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। प्रत्येक पद में अपने को एक ही सेम संख्या जोड़नी है कि चारों समानुपाती हो जाए। तो हम एक काम करते हैं, जैसे यहाँ 3, 8, 13 और 28 है। अगर 2 लेते हैं तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 5। 8 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 10। 13 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 15। और 28 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 30। तो ये भी 1:2 और ये भी 1:2, ये समानुपाती हो गए। दूसरी कोई से भी संख्या डालेंगे तो ऐसे समानुपाती वाला नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन इज ए हो जाएगा। ऑप्शन से ही हल करेंगे इसको, जल्दी हल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, सेम है, 15, 18, 43, 53 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाएगी चारों समानुपाती हो जाए। तो यहाँ 15, 18, 43, 53, कौन सी संख्या घटाएं ऐसी। ऑप्शन में से हम 3 अगर लेते हैं तो यहाँ हो जाएंगे आपके 3 घटाएंगे 12, 3 घटाएंगे 15, 3 घटाएंगे 40, 3 घटाएंगे 50। ये आपका हो जाएगा, 3 के पाड़े से घटाएंगे, 3 चौक 12, 3 पंजा 15 और ये 4 और ये 5 समान हो गए, समानुपाती हो गए। इसका मतलब यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में 3।
एक एक करके देखेंगे तो आपके वैसे ही पता चल जाएगा आपको। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको, एक बार बता दिया आपको, क्योंकि समय हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आगे वाले सवाल देखते हैं और आपको भी जल्दी समझ में आ जाए, और आप खुद करके देखोगे तो और जल्दी समझ में आएगा। और 20:25 का विलोमानुपाती क्या होगा या व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, ये भी इस टाइप का सवाल पहले बता चुके हैं, मतलब उल्टा होगा। इसे 20:25 है तो इसका विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, 25:20। सरल कर लो इसको, 25 और ये 5 के पहाड़े से कर लो, 5:4, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, यदि एक संख्या के 3/8 का मान, 3/8 का जो मान है वो कितना है, 9,000। तो 1/3 का मान आपको बताना है। तो जैसा है वैसी वैसी स्टेप लिख दो। 9,000 ऊपर लिखेंगे, 3/8 यहाँ लिखेंगे और गुणा 1/3, ये 8 चले जाएंगे ऊपर, तो क्या हो जाएगा, 9,000/3 इंटू 8 गुणा 1/3। 3 से इसको काटेंगे 3,000, फिर 3 से इसको काटेंगे 1,000। 1,000 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8,000 आंसर आ जाएगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, ये हम पहले कर चुके हैं। x/y बराबर 3/4, y/z बराबर 4/5 है, तो x y z का अनुपात बताना है। फटाफट करते हैं इसको, हम पहले कर चुके हैं ऐसा सवाल। 3 4, फिर ये हो जाएगा 4 5, तो यहाँ ले लो 4, यहाँ ले लो 3, गुणा कर लो, 9 16 20। ठीक है, अब सरल हो रहे हैं तो सरल कर दो, नहीं हो रहे हैं तो रहने दो। सॉरी, यहाँ 4 आएगा, ये 4 आएगा, ये हो जाएंगे आपके 12 16 20 है ना। तो क्या हो जाएगा, 4 के पहाड़े से करें इसको, सॉरी 3 आएगा, 3 चौक 12, 3 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजा 20, 3 4 5, इसमें दे रखा है 3 4 5, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। नेक्स्ट हम देखें, यदि 1,520 रुपये को अ व ब में इस प्रकार से बांटना है कि अ व ब का अनुपात 5:6 और ब व स का अनुपात 3:4 हो, तो ब का हिस्सा क्या हो जाएगा। तो पहले तो अनुपात को सही कर लेते हैं, अ ब और स, 5:6 और यहाँ हो जाएगा 3:4, यहाँ 6 भर दो, यहाँ 3 भर दो, ये हो जाएगा आपका 15 18 24। सरल कर दो इसको, तो सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 6 8। ठीक है, अब पूछा किसका, आपको ब का है ना, ब का कितना 6, तो ऊपर लिखेंगे, इनका अनुपातों का योग कर देंगे, 5 और 6 11, 11 और 8 19, टोटल कितना दे रखा है 1,520। 19 से इसको काटेंगे तो 19 8 152, 80 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 480 आ जाएंगे। 480 ऑप्शन नंबर बी में दे रखे हैं। नेक्स्ट हम देखें, सॉरी, शैलेश और मुकेश की वर्तमान आयु 5:7 है। 18 वर्ष पूर्व इनकी आयु जो है वो कितनी, पूर्व उनके आयु का अनुपात कितना था, 8:13 था। तो शैलेश की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपके वर्तमान आयु जो दे रखी है वो लिख लो, x लगा लो। 18 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो कितना हो जाएगा 8/13, क्रॉस गुणा कर लेते हैं, इधर के नीचे वाले का गुणा इधर के ऊपर वाले से, इधर के नीचे वाले का गुणा इधर के ऊपर वाले से कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 13×5 x माइनस 18 में 13 का गुणा करेंगे 234, इधर आपके 8 का गुणा 7 में करेंगे तो 8 7 56, और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 144। 65 x में से 56 x को माइनस करेंगे और 234 में से 144 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9x, और 234 में से 144 को माइनस करेंगे तो 9, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 90/9, यानी 10। x का मान 10 आ गया है, और आपको पहले वाले का पूछा है, पहले वाले का कितना है 5x है, तो 5 में ये x की जगह 10 लिख दो, यानी कितना हो जाएगा 50,
और 50 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अगर आपसे पूछता कि मुकेश का बताइए तो मुकेश का क्या हो जाता, 7x यानी 7 इंटू 10 यानी 70 हो जाता। अपने को शैलेश का पूछा है तो शैलेश का क्या हो जाएगा, 50। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं, एक बैग में 101 रुपये 50 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे का जो अनुपात दे रखा है 3:4:5, 3:4:5। तो सबसे पहले तो ये जो पैसे दे रखे हैं इनको रुपए दे रखे हैं, इनको पैसे कर दो, या फिर पैसे दे रखे हैं इनको रुपए कर दो। चलो अपन रुपए को पैसे में कर देते हैं। 1 रुपये में कितने होते हैं, 100। ये 50 है ये, और ये 10। इनका कर दो गुणा, ये हो जाएंगे 300, ये हो जाएंगे 200 और ये हो जाएंगे आपके 50। सरल अनुपात कर दो, 30, 20 और 5। ठीक है, फिर 6, 4, 1, ये सरल अनुपात हो गया। अब पूछा किसका है आपको, 1 रुपये वाले का। 1 रुपये का कितना है, 6। 1 रुपये वाले के सिक्के के बारे में पूछा है तो 1 रुपये के सिक्के का अनुपात कितना है, 6। अनुपातों का योग क्या हो जाएगा, 11। और टोटल सिक्के कितने हैं, 187। 11 एकम 11, 11 7 77, 17 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 102। 102 किस में दे रखा आपके, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे 50 पैसे का पूछते तो आप 4 लेते, 4/11 इंटू 187। और अगर 10 पैसे के पूछते तो 1/11 इंटू 187 करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आता है। फिर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हम देखें 3:4, 5:6, 7:8 और 13:16 में अधिकतम मान वाला अनुपात कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले 3/4 को अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये 0.75। फिर 7:8 को अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका, 5:6 को देख लेते पहले। 5:6 को देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 0.833। फिर 7/8 को देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 0.875। फिर देख लेते हैं 13:16 यानी 13/16 को देख लेते हैं, ये हो जाएगा 0.812। कौन सा ज़्यादा दिख रहा है आपको, 0.875 ज़्यादा दिख रहा है, 7/8 वाला है ना। और उसके बाद फिर कौन सा दिख रहा है, 5/6 वाला। फिर उसके बाद कौन सा दिख रहा है, 13/16 वाला। और फिर सबसे कम कौन सा दिख रहा है, 3/4 वाला। अगर न्यूनतम अगर पूछता तो 3:4 और अधिकतम है तो 7/8 या 7:8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, लास्ट क्वेश्चन है ये, देखते हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोणों ए बी सी का अनुपात 3:4:5 है। उनमें कोण ए, कोण बी और कोण सी, कोण ए और कोण बी का मान आपको बताना है। तो हम देखते हैं कि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। हमें दे रखा है 3:4:5 यानी 3x + 4x + 5x बराबर 180। अनुपात इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 12x, 180। x बराबर 180/12, 12 एकम 12, 12 छंग 12 पंजा 60, 16 हो गए, है ना। ठीक है, अब आपको पूछा किसका, ए और बी का। ए का कितना है आपका, कितना लिया था आपने, 3x, यानी ये हो जाएगा, अरे यार 15 है, सॉरी यार 15 है ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये आपका 45। तो ए का हो जाएगा, और बी का कितना हो जाएगा, बी का कितना आपका 4x है, तो 4 × 15 यानी कितना हो जाएगा, 60। तो 45 और 60 कितने दे रखा है, 45 और 60 आपके ऑप्शन, 45 और 60 ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से थे आज के अनुपात समानुपात के क्वेश्चन, जो एमपी वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। और मैं चाह रहा हूँ कि यूपी टेट की लेवल फर्स्ट की जो भी परीक्षाएं हुई उनमें बाल मनोविज्ञान और मैथ्स के जो क्वेश्चन
आए थे उनको मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाऊँ। राजस्थान की जो रीट लेवल फर्स्ट के जितने भी पुराने सालों के पेपर में आए हुए हैं बाल मनोविज्ञान और मैथ्स के, वो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाऊँ ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। और आप एमपी की भी जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम होने वाले हैं 10 तारीख से 21 तारीख के बीच में जनवरी की, तो आप अच्छे से दे पाएँ। और राजस्थान की भी रीट की वैकेंसी आने वाली है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो। रजिस्टर बनाएं, उसमें नोट करते रहें ताकि आप जब रिवीजन करें तो आपके लिए बहुत उपयोगी हो। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।